साहब सबसे पहले अक्टूबर के आखिर का कहा पहले वजीर दिफा ने, फिर आपने हमारे शो में कहा नवंबर के शुरू में आ जाएगी, फिर 18 नवंबर के बाद की बात की गई। आज अमल शुरू हुआ है, समरी नहीं आ रही है जीएचक्यू से, यानी आपका इख्तिलाफ है इस वक्त अस्करी क़यादत के साथ नाम पर। देखें 18 तारीख की जो बात हो रही थी उसमें एक वजह थी कि उस दिन एक जो है वो इसी लेवल पे रिटायरमेंट जो है वो होनी थी, और उसके बाद फिर क्योंकि फिर वीकेंड हो गया, 2 दिन जो है वो इसमें चले गए, तो आज ये प्रोसेस शुरू हुआ है और ये प्रोसेस अगले 2 या 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। अगले 2 से 3 दिन में सूरत में मुकम्मल हो जाएगा? अगर समरी आ गई, नहीं आई तो फिर कैसे मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, दोनों सूरतों में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये पहली सूरत की समरी नहीं आएगी, ये मैं नहीं समझता कि इसको जो है वो फ़र्ज़ किया जाना चाहिए। समरी जो है वो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो है वो तलब की है और वज़ारत दफ़ा ने वो समरी भिजवानी है, तो वज़ीर दफ़ा ने भी आज कहा है कि अगले 1 या 2 रोज़ में समरी जो है वो हम सबमिट कर देंगे, तो ये समरी बाई आल मीन्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मसूल हो जाएगी। जब आपने कहा कि दोनों सूरतों में ये मसला हल हो जाएगा और 2 से 3 दिन के अंदर हल हो जाएगा, तो इतलात तो ये हैं कि हुकूमत तवक्को काफ़ी टाइम से किए हुए है कि समरी आएगी, मगर नहीं आ रही थी, तो अब नहीं आएगी तो आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, 18 तारीख तक तो एक वैलिड रीज़न मौजूद थी, और उसके बाद फिर 2 दिन जो है 19 और 20 जो है वो वीकेंड था। आज 21 को ये प्रोसेस शुरू हुआ है और ये 23 या 24 तक मुकम्मल हो जाएगा। और अगर 27 तारीख तक नहीं आई, 27 तारीख को आई, फिर देखें अब ये तो फिर अगर है ना, अब अगर का जवाब तो जो है वो पहले नहीं दिया जा सकता, लेकिन मेरा ये ख़्याल है या मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि ये समरी जो है अगले 2 रोज़ में, जिस तरह से वज़ीर दिफा ने बात की है, क्योंकि उन्हीं की मिनिस्ट्री ने समरी जो है वो रूट करनी है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है या उनकी जो बात है वो उसमें दलील है। तो जब उन्होंने ही समरी रूट करनी है और उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है, तो क्यों नहीं 2 दिन में जो है वो 22 और 23 में जो है वो समरी क्यों नहीं आएगी? अच्छा, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर है, मगर एक बहुत बड़ा अगर है, और उसके जवाब में आपको भी यकीन नहीं है, आपका ख्याल है। आज वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में आप भी थे, वज़ीर दिफा के साथ, तो उसमें क्या बात हुई है? किस तरह मामले को आगे बढ़ाना है? आपने इसी हफ्ते में हर हाल में तैनाती करनी है? देखें जी, ये तैनाती जो है वो बिल्कुल जो है वो ये रवायत है कि जिस दिन रिटायरमेंट हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो 2-3 दिन पहले होता है, और इसी तरह से जो तैनाती है वो भी एटलीस्ट 2-3 दिन 4 दिन पहले होती है। वैसे तो रवायत ये है कि 2-2 माह पहले भी होती रही है और 10-15 दिन पहले भी होती है, लेकिन एटलीस्ट जो टाइम है किसी रिटायरमेंट के नोटिफिकेशन होने का या किसी तैनाती के नोटिफाई होने का, वो जो है वो यही 3-4 दिन या 1 वीक है, और ये विद इन दिस वीक जो है वो बाई आल मीन्स होनी चाहिए। और क्या नाम पर इख्तलाफ है किसी पर? नहीं, देखें नाम पे इख्तलाफ जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक रवायत और ये काफ़ी मजबूत है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है, लेकिन ये रवायत है कि अगर 1 तकर्री होनी हो तो 3, और अगर 2 हो तो 5 सीनियर मोस्ट जो है वो ऑफिसर्स के नाम जो है वो भेजे जाते हैं। इस मरतबा क्योंकि 2 तैनातियाँ होनी है, एक रिटायरमेंट 27 को और दूसरी 29 को हो रही है, तो इसलिए इसमें जो है वो 5 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के, जनरल्स के नाम जो है वो भेजे जाएंगे, और जो नाम जीएचक्यू से या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भेजेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो नाम भेजें तो उन नामों के साथ वो अलहदा से भी जो है वो कोई लॉबी करें या वो अलहदा से जो है वो कोई बात करें। मैं समझता हूँ कि वो जो नाम भेजेंगे वही नाम जो है वो फ़ाइल के ऊपर होंगे और वही नाम उनकी तरफ से जो है वो रिकमेंडेड होंगे। हाँ, वज़ीर आज़म का ये स्वाबदीद है, लेकिन विद इन 2 नेम्स है, वो उन्हीं नामों में से किसी नाम को जो है वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक जो है वो फ़ाइनल करेंगे और वो जो है वो तैनात हो जाएगा। राना साहब, क्योंकि वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि 25 तक ये अमल पूरा होगा, 26 तारीख को इमरान खान आ जाएंगे,
अगर कोई कंट्रोवर्सी पैदा हुई तो ये मुल्क जा किस सिमत में रहा है? अगर आपका इख्तलाफ कोई होता है, कोई नाम पर इख्तलाफ होता है, नाम समरी में नहीं होता है, 26 तारीख को इमरान खान साहब मौजूद होंगे, ये किस तरफ जा रहा है मामला सारा? देखें, 26 तारीख का जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च को या अपने जलसे को या अपनी गैदरिंग को, अब लॉन्ग मार्च तो खैर वो रहा नहीं, वो इधर उधर जो है वो रेंग रांग के जो है वो फिज़ल आउट हो गया। अब तो वो सिर्फ़ एक इज्तिमा जो है वो 26 तारीख को करना चाहते हैं। तो वो इज्तिमा या वो जलसा जो है वो किसी तरह से भी इस मामले में ना मुखल हो सकता है, ना उसकी कोई रेलेवेंसी बनती है। ये मुझे नहीं मालूम कि ये उसकी अहमकाना सोच जो है वो किस तरह से उसके यानी जहन में ये आई है कि मैं इस तरह से जो है वो इस मामले को प्रेशराइज जो है वो कर सकूँगा। उसने जो भी ये सारी हरकत की है और यकीनन उसका मकसद तो यही था कि उसने बात शुरू ही यहाँ से की थी कि ये आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो नहीं होनी चाहिए और या उसमें एक्सटेंशन होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो इलेक्शन के बाद होनी चाहिए। मीनिंग देयर बाई कि वो चांस लेना चाहते थे कि मैं अगर बरसे इक़्तिदार आ जाऊँ तो ये तैनाती मैं करूँ। तो उसके बाद फिर उसने ये जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू किया, एहतजाज शुरू किया। ये सारा उसका मकसद तो ये शैतानी मकसद ही है। वो इस तैनाती पे ही असरअंदाज होने के लिए सारा कुछ कर रहा है। मगर राना साहब वो कहाँ छुपा रहे हैं इस बात को? राना साहब उन्होंने तो वो अंडरमाइन करने के लिए सारा कुछ कर रहा है, लेकिन इसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है। राना साहब मगर तारीख बड़ी, उसकी जो एक नाकाम कोशिश है भी ये भी नाकाम होगी। राना साहब बड़ी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है उनकी। अगर आप लोगों का इख्तलाफ रहता है, नाम के हवाले से समरी जाती है, फिर वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सदर के पास 26 तारीख को इमरान खान होंगे, अगर इख्तलाफ नहीं होता और इत्तफाक के साथ नाम आगे बढ़ता है तो वो नए आर्मी चीफ से मुतालबे कर रहे होंगे, इख्तलाफात हो जाते हैं तो फिर 26 तारीख को वो उस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक है 26 तारीख उनके लिए। नहीं तो वो आप मुझे बताया ना कि वो गैदरिंग जो होगी वो क्या इस सूरत हाल में वो क्या फ़ायदा उठाएगी, उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? एनआरकी का फ़ायदा उठाएगी? अगर एनआरकी की एक सूरत हाल है, खान साहब की पॉलिटिक्स को सूट करती है एनआरकी। नहीं, वो तो देखें, वो तो खैर उसका एक बुनियादी एजेंडा है। वो इस मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, इस मुल्क में एनआरकी चाहता है। ये तो उसका बुनियादी एजेंडा है और इससे पहले भी उसने कई दफ़ा ये कोशिश की है। तो इस मरतबा भी अगर उस दिन भी ऐसी सूरत हाल में भी अगर उसकी ये सोच है तो ये भी जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो नाकाम होगा। चंद हज़ार लोग जो हैं वो 22 करोड़ आवाम के मुल्क को इस तरह से डिस्टेबल नहीं कर सकते। और फ़ौज जो कि एक बहुत मुनज़्ज़म अदारा है, उस अदारे को इसने जो है वो यानी ज़िच करने के लिए ये मुसलसल पिछले 2 माह से ये हरकतें कर रहा है, तकारीर कर रहा है और बुरा भला कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी में कतन कोई झूल नहीं आई। तो आप ये देखेंगे कि ये समरी भी आएगी और उसमें से एक नाम फाइनल भी होगा, कंसेंसस के साथ होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप या वज़ीर आज़म और आर्मी की लीडरशिप जो है वो उसके ऊपर पूरी तरह से मुत्तफ़िक होगी।